क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि पूरा परिवार हॉल में बैठा मस्ती कर रहा था और मोक्ष की बर्थडे की बातें चल रही थी। जास्मिन भी काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि कल मोक्ष उसके साथ क्या करेगा। लेकिन जास्मिन ने भी खुद को कल के लिए रेडी कर लिया था। अब आगे रात को सब डिनर के बाद अपने अपने रूम में थे, लेकिन जास्मिन अभी भी हॉल में बैठी थी और उसके गोद में सो रहे साहिल के बालों में हाथ फेर रही थी। और ममता जी अपने रूम से ही मोक्ष का इंतजार करती जास्मिन को देख रही थी। उनको बहुत खुशी थी कि जास्मिन मोक्ष का इतना ध्यान रखती है। जास्मिन गेट की तरफ देख ही रही थी कि उसे तेज कदमों से चलता हुआ मोक्ष आता दिखाई दिया। मोक्ष के अंदर आते ही जास्मिन ने पास पड़े सोफे से एक पिल्लो लिया और साहिल का सिर को उस पर रखकर मोक्ष के पास गई और उसे घूरने लगी, जिससे मोक्ष समझ गया कि जास्मिन किस बात के लिए उसे ऐसे देख रही है। उसने प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में भरा और धीरे से बोला। काम ज़्यादा था, जिसके जवाब में जास्मिन ने कुछ नहीं कहा और धीरे से सिर झुकाकर बोली, जी आप फ्रेश होइए, मैं डिनर लेके आती हूँ। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने एक नज़र सोफे पर सोए साहिल को देखा, फिर जास्मिन को, जो क्यूट सा फेस बनाकर उसे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो कि प्लीज़ साहिल को भी ऊपर ले जाइए। मोक्ष भी जास्मिन की नज़रों को समझ गया था, इसीलिए उसने ना में सिर हिलाया और धीरे से सोफे पर जाके साहिल को अपनी गोद में लेकर उसके सिर को अपने कंधे पर रखा और अपने रूम में ले गया। जास्मिन ने भी जल्दी से एक प्लेट में डिनर लिया और अपने रूम में चली गई। जास्मिन जब रूम में पहुंची तो देखा मोक्ष फ्रेश हो चुका है और बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। जास्मिन धीरे से उसके पास गई और अपने हाथों से एक बाइट खिलाने लगी। मोक्ष भी धीरे धीरे उसके हाथों से खा रहा था। डिनर के बाद मोक्ष बेड पर लेटा साहिल को देख रहा था। अचानक ही उसके फेस पर सुबह की हरकत से एक स्माइल आ गई और उसने प्यार से साहिल के माथे पर किस कर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में जास्मिन भी बाथरूम से आ गई और साहिल के बगल में आके लेट गई। अब तक मोक्ष भी सो गया था। कुछ देर में जास्मिन भी नींद के आगोश में जा चुकी थी। रात के 12 बजे जास्मिन की फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई, जिससे जास्मिन ने एकदम से अपनी आंखें खोली और तुरंत बेड से उठकर गेट ओपन कर दिया और पूरा परिवार उसके रूम में आ गया। जास्मिन भी अंदर आई और बेड पर बैठकर साहिल को अपनी गोद में लेके कसकर अपने सीने से लगा लिया। तभी विवेक मोक्ष के पास गया और अपनी उंगली से 1-2 का इशारा किया और 3 काउंट होते ही पूरा परिवार एक साथ चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे। चीख इतनी तेज थी कि साहिल भी एकदम से कांप गया और नींद में ही जास्मिन को कसकर हक कर लिया और मोक्ष की भी आंखें खुल गई और वो बेड पर बैठ गया। तभी ममता जी आगे आई और मोक्ष के सिर पर हाथ फेर के बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा, जिससे मोक्ष ने बस हाँ में सिर हिला दिया। और फिर भावना जी, कामना जी, रमेश जी, अभिषेक और लता ने भी मोक्ष को विश किया और विश करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और जास्मिन ने भी साहिल को बेड पर सुला दिया। तभी मोक्ष के कानों में जास्मिन की आवाज़ गई, हैप्पी बर्थडे। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने एकदम से उसे अपने पास खींच लिया और धीरे से बोला, मुझे इतना फीका विश नहीं चाहिए, आई वांट सम स्वीट। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन की आंखें शर्म से झुक गई और उसने धीरे से कहा, पहले आप आंखें बंद करिए। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी हंसी रोकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जास्मिन ने भी एक नज़र उसके चेहरे को देखा और एक सॉफ्ट किस करके
तुरंत पीछे हो गई और मोक्ष ने आंखें बड़ी करके कहा, ये क्या था? मुझे तो फील ही नहीं आया। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने भी उसे घूर के देखा और बोली, मुझे ऐसा ही आता है। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष मुस्कुराते हुए उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, ओके, अभी तो मैं इससे काम चला लेता हूँ, पर कल मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए। अगली सुबह मोक्ष की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला था, क्योंकि जैस्मिन आज साहिल को अपने साथ ही उठा के ले गई थी। मोक्ष कोलसेट में गया और जिम करने चला गया। उधर पूरे सिंघानिया मैंसन को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था और जैस्मिन तो बस मंदिर को डेकोरेट करने में लगी थी और उसके पास रोहित ने उस स्टूल को पकड़ रखा था जिस पर जैस्मिन खड़ी थी और विवेक उसके पास फूलों की प्लेट लेकर खड़ा था और साहिल उसमें से एक एक फूल जैस्मिन को दे रहा था। तभी जैस्मिन के कानों में रोहित की आवाज़ आई, कितनी देर और लगेगी जैस्मिन, जल्दी करो ना। बस रोहित, हो गया। जैस्मिन स्टूल पर अपने पंजों पर खड़ी होकर एक एक फूल सजा रही थी और अब तक मोक्ष भी रेडी होकर आ गया था। वो सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी जैस्मिन का पैर मुड़ा और वो एकदम से गिरने लगी और विवेक और रोहित हड़बड़ा गए। मोक्ष भी एकदम से भागता हुआ उनके पास आ गया, लेकिन तब तक रोहित ने जैस्मिन को अपनी बाहों में थाम लिया था और जैस्मिन ने भी गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया था और ये देखकर मोक्ष की आंखें लाल हो गई। विवेक भी एकटक मोक्ष को ही देख रहा था। वह अच्छे से समझ रहा था कि मोक्ष इस वक्त क्या सोच रहा है और क्या फील कर रहा है। अब रोहित ने भी जैस्मिन को नीचे उतार दिया और उससे पूछा, आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रोहित को ऐसे हड़बड़ाते देख जैस्मिन ने धीरे से कहा, हाँ हाँ रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कोई था जो बिल्कुल ठीक नहीं था। मोक्ष अपनी लाल आंखों से रोहित और जैस्मिन को घूर रहा था और तभी उसने कुछ पल जैस्मिन की आंखों में देखा और तेज कदमों से अपने ऑफिस के लिए चला गया। और मोक्ष का बिहेव देखकर पहले तो जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे सुबह कही मोक्ष की बात याद आई और उसकी आंखें फैल गई। लेकिन साहिल की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वो उसकी तरफ देखने लगी। मम्मा, साहिल को भूख लगी है। साहिल की बात सुनकर जैस्मिन ने उसे अपनी गोद में लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही शाम की तैयारी में दिन निकल गया। शाम के वक्त सारे गेस्ट आ चुके थे और पार्टी अपने शबाब पर थी। हर कोई अपने ग्रुप के साथ अपनी अपनी तरह से पार्टी एंजॉय कर रहा था और जैस्मिन अपने रूम में तैयार हो रही थी कि मोक्ष एकदम से रूम में आया और आते ही उसकी आंखें फैल गई और मुंह हल्का सा खुल गया। जैस्मिन ने ब्लैक कलर प्रिंसेस गाउन पहन रखा था जिसमें वो दूध जैसी गोरी लग रही थी। उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया था जिसमें से कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। आंखों में भर के काजल और फिश कट लाइनर लगाया था और रेड लिपस्टिक में उसके होठ गुलाब की तरह लग रहे थे। मांग में सिंदूर और हाथों में लाल हरी चूड़ियाँ थी। मोक्ष ने जैस्मिन को इस रूप में देखा तो देखता ही रह गया और मोक्ष के ऐसे देखने से जैस्मिन शर्मा गई, जिससे मोक्ष उसके तरफ बढ़ गया। वैसे मोक्ष भी आज कम नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग लग रही थी कि कोई लड़की अगर एक बार देख ले तो अपने दांतों तले उंगली दबा ले। मोक्ष किसी फॉरेन मेल मॉडल की तरह लगता था और उसमें उसकी भूरी आंखें उसे और ज़्यादा सेक्सी लुक देती थी। मोक्ष धीरे धीरे चलकर जैस्मिन के पास गया और बिना कुछ कहे
उसके कमर पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और धीरे से कहा, चलें? जिसके जवाब में जैस्मिन ने नीचे नजरें किए हाँ में सिर हिला दिया। उधर नीचे सभी लोगों को मोक्ष और जैस्मिन का ही इंतजार था। सब लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि अचानक पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो गई और एक फोकस लाइट ऊपर से उतरते मोक्ष और जैस्मिन पर पड़ी और सब उनकी तरफ देखने लगे। सच में ये जोड़ी आसमान से आई लग रही थी। मोक्ष और जैस्मिन साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। जहाँ मोक्ष के फेस पर पूरा रौब था, वहीं जैस्मिन के चेहरे पर मासूमियत और शर्म थी। मोक्ष और जैस्मिन एक दूसरे का हाथ थामे नीचे आ रहे थे। उनके नीचे आते ही सारी लाइट्स ऑन हो गई और सारे गेस्ट मोक्ष को विश करने लगे, जिसके जवाब में मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और तभी अभिषेक आगे आए और माइक में बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर एंजॉइंग द पार्टी। सो नाउ इट्स टाइम टू कट द केक। अभिषेक के इतना कहते ही पूरा हॉल में तालियां बजने लगी और मोक्ष जैस्मिन को लेकर आगे आया और केक कट किया और सबसे पहले केक ममता जी को खिलाया तो ममता जी ने भी एक छोटा सा टुकड़ा उसे खिला दिया। फिर मोक्ष ने जैस्मिन की तरफ एक बाइट बढ़ा दिया और जैस्मिन ने भी केक खा लिया। सबको केक खिलाने के बाद विवेक आगे आया और बोला, सो अटेंशन गाइस, अब हमारे बिजनेस किंग और उनकी स्वीट वाइफ एक रोमांटिक सॉन्ग पर अपना प्यार हमें दिखाएंगे। ऐसा कहकर विवेक ने सॉन्ग प्ले कर दिया और म्यूजिक प्ले होने लगा और मोक्ष ने मुस्कुराते हुए जैस्मिन का हाथ पकड़कर हॉल के बीच में ले आया और उसके कमर में अपने दोनों हाथ डाल दिए। जैस्मिन ने भी नीचे नीचे किए अपने दोनों हाथ मोक्ष के कंधे पर रख दिए और बाकी सब तो मोक्ष का ये रूप देखकर ही सदमे में जाने वाले थे। तभी सॉन्ग की लिरिक्स बजने लगी और मोक्ष लिरिक्स के साथ गाने लगा, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मोक्ष और जैस्मिन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और धीरे धीरे ट्यूनिंग के साथ अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे। गाना खत्म हो चुका था, लेकिन मोक्ष और जैस्मिन एक दूसरे को फील कर रहे थे। जैस्मिन ने इस वक्त अपना सिर मोक्ष के सीने से लगा रखा था और मोक्ष का चिन जैस्मिन के सिर से टच हो रहा था। मोक्ष और जैस्मिन इस वक्त अलग ही दुनिया में जा चुके थे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें उन दोनों को ही एकटक देख रही है। मोक्ष और जैस्मिन एक दूसरे को हक किए खड़े थे कि उनका ध्यान गड़गड़ाती तालियों की आवाज़ से टूटा और वो दोनों एकदम से अलग हो गए और जैस्मिन नीचे नीचे किए मोक्ष के पीछे खड़ी हो गई। वहीं पूरा परिवार के फेस पर बेहिसाब खुशी था और ममता जी की आंखों में तो खुशी के आंसू तक आ गए थे। मोक्ष और जैस्मिन के जोरदार डांस के बाद सबने डिनर किया और थोड़ी ही देर में सारे गेस्ट भी सिंघानिया मेंशन से चले गए और हॉल में पूरा परिवार बैठा मस्ती कर रहा था और मोक्ष और विवेक के रूम में ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन जैस्मिन की नज़रें बार बार अपने रूम की तरफ ही जा रही थी, जिसे ममता जी ने देख लिया था। तभी उन्होंने कहा, जैस्मिन बेटा तुम भी जाओ और रेस्ट करो। ममता जी की बात सुन के जैस्मिन मुस्कुराती हुई उठी और साहिल को गोद में लेके अपने रूम में चली गई। साहिल भी आज थकावट की वजह से सो गया था। जैस्मिन रूम में गई और साहिल को बेड पर लिटा दिया और पूरे रूम को देखने लगी। उधर मोक्ष और विवेक अपनी बातों में लगे थे। मोक्ष ज़्यादा ड्रिंक मत करो, कहीं आज पहली रात में ही तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो जैस्मिन तुमसे नाराज़ हो जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो,
तुम बस ये सोचो कि साहिल को अपने पास कैसे सुलाओगे। मोक्ष, अगर साहिल सो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो जाग रहा होगा तो वो मेरे पास नहीं सोएगा। विवेक ने इतना ही कहा था कि मोक्ष एकदम से उठा और अपने रूम में जाने लगा। उधर जैस्मिन बेड पर लेटी साहिल के बालों में हाथ फेर रही थी कि मोक्ष रूम में आ गया और अचानक ही उसकी हार्टबीट बढ़ गई, क्योंकि पूरे रूम में रात की रानी के फूल और चंदन की खुशबू फैली हुई थी जो मोक्ष को मदहोश कर रही थी। पूरे रूम में कैंडल्स जल रही थी और साइड टेबल पर रेड रोजेस का बुके रखा हुआ था। और सबसे ज़्यादा तो मोक्ष जैस्मिन को देखकर शॉक्ड हुआ, क्योंकि जैस्मिन ने एक रेड सिल्क की नाइटी पहन रखी थी जो कि स्लीवलेस थी और बॉडी हैगिंग भी, जिसमें जैस्मिन का फिगर कमाल का लग रहा था और उसे देखकर मोक्ष का गला सूख रहा था। जैस्मिन को ऐसे देखकर मोक्ष ये भूल चुका था कि इस वक्त उन दोनों के बीच कोई तीसरा भी उस रूम में सो रहा है। मोक्ष जैस्मिन को प्यासी नजरों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके एकदम करीब जाकर उसके कमर पकड़ के अपने करीब खींच लिया और उसने उसके चेहरे से हटाने लगा कि तभी डोर नॉक हुआ और जैस्मिन एकदम से हड़बड़ा गई और खुद को अपने हाथों से ढकने लगी और मोक्ष डोर की तरफ बढ़कर उसे ओपन कर दिया तो देखा कि विवेक डोर पर खड़ा है, जिसे देखकर मोक्ष ने उसे अंदर बुलाया और जैस्मिन विवेक को देखकर बाथरूम में भाग गई और विवेक समझ गया कि वो गलत टाइम पर आया है, लेकिन उसने बिना कुछ कहे एक नज़र मोक्ष को देखा और धीरे से अपनी गोद में ले लिया और अपने रूम में चल दिया। विवेक के जाते ही मोक्ष बाथरूम के पास गया और बोला, जैस्मिन बाहर आ जाओ, विवेक चला गया है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।